Hello friends, good evening. Now the leaves are falling fast. Very important ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आज. सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है. और अगर आप इससे पहले बाकी सारे चैप्टर्स को नहीं देखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है. और इससे पहले चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है. चलिए मैं आगे अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो PYQ हैं. एंड सॉरी कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है. प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई लिव इन अ विलेज गाँव, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड्स फॉर. नर्स क्या है? नर्स जो है एक ट्री है, ठीक है. नर्स एक ट्री है. सॉरी, ट्री नहीं है, वो एक प्लांट है. मैं अधिकतर जगह पे उसका आंसर देखती हूँ एक ट्री है, पर ये गलत है. वो एक प्लांट है, ठीक है. प्लांट बड़ा होता है या फिर ट्री होता है? तो ऑब्वियसली एक प्लांट जो है वो एक प्लांट छोटे पौधे को कहते हैं, और एक ट्री जो होता है वो एक बड़े पेड़ को कहा जाता है. और नर्स यहाँ पे डिनोट किया गया है एक छोटे पौधे के रूप में. जैसा एक बुजुर्ग होते हैं एक ट्री के रूप में, जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटे जो नर्सेज होती हैं, इन सभी पौधों को नर्सेज कहते हैं, ठीक है. जो ये छोटे, तो ये सारे छोटे छोटे हैं तो इसको प्लांट कहेंगे, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है. इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा. बहुत सारे जो है वो ट्री बताते हैं. आई होप कि मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर स्टैंड फॉर. विस्परिंग नेवर स्टैंड्स फॉर एजेंट्स ऑफ डेथ. एजेंट्स ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है ट्रोल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स. ये कहाँ के हैं? ट्रोल्स एक आपके बुक में, आप बुक खोलोगे तो उस पर ट्रोल्स का एक फिगर बना हुआ है. तो वो ट्रोल्स कहाँ पे है? तो वो ट्रोल्स जो हैं वो स्कैंडिनेवियंस के हैं, ठीक है. स्कैंडिनेवियंस एक जगह है, वहाँ पे ये ट्रोल्स सारे बने हुए हैं, ठीक है. चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश. क्या है ये? एक किस तरह का पोएम है? तो ये एक पेसिमिस्टिक एंड कम ऑप्टिमिस्टिक, ये दोनों ही हैं. पेसिमिस्टिक एंड कम ऑप्टिमिस्टिक. क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनके लेखक कौन है? WH ऑर्डन, ठीक है. WH ऑर्डन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन में बताते हो ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन. ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948. 1948, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है. 7 नंबर क्वेश्चन है फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज. क्या है? ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है? एक सीरियस गेम है, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. और मैं ये आपको बता दूं कि ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है. मैंने खुद अपने पेपर में ये क्वेश्चंस को देखा था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ओके. चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है ऑर्डन बाज. ऑर्डन क्या थे? तो आप लोग भी जानते हो वो एक पोएट भी है, वर्स ड्रामेस्टिक भी है, वो एक सीरियस गेम अभी हमने देखा क्वेश्चन में. तो वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. 9 नंबर क्वेश्चन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज. ये क्या है? मतलब कि ये किस तरह का पोएम है? तो ये एक लिरिक है, एक लिरिकल पोएम है, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. 10 नंबर क्वेश्चन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ. देखिए, इसका इनएक्ट्स होगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है. इनएक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी. देखिए, इनएक्ट्स मतलब होता है निहित. निहित कह सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो ये मानव जीवन में जो हताश लोग होते हैं उस चीज़ के बारे में प्रदर्शित करता है, ठीक है. मतलब अकेलेपन को प्रदर्शित करता है, ठीक है. तो 10 नंबर क्वेश्चन है. 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए मैं 12 नंबर को क्वेश्चन को देखती हूँ. द प्राम्स आर
रोलिंग डाउन, ठीक है, ट्राम्स आर रोलिंग डाउन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द ट्रैवलर्स आर बी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, कौन है, तो ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, डेथ से जो है ह्यूमन लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हमसे पहले जवाब आप लोग दीजिए, देखिए मैं कितना जल्दी दे रही हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि जल्दी हो। 16 नंबर क्वेश्चन है ट्री सेड देयर लीव्स इन, सेड देयर लीव्स इन, बताइए इसका आंसर जल्दी, ऑटम। सेड, सेड का मतलब होता है गिरना, ठीक है, सेड का मतलब होता है गिरना या फिर गिरा हुआ, मतलब कि जो है वो ट्रीज कब अपने पत्ते को छोड़ देती हैं अपने पत्तों से, मतलब अपने पेड़ों से, तो वो ऑटम के सीजन में वो अपने पत्ते जो हैं वो पूरे झड़ जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज, कौन जो है वो गूंगी पड़ जाती है जब लीफलेस ट्री उन्हें दिखाई पड़ती है, तो नाइट एंजल्स, वो जो है वो गूंगी पड़ जाती है, नाइट एंजल्स कोई परियों की कहानी है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, कौन जो है वो कौन वाटर कैसा किस तरह का वाटरफॉल जो है वो बाकी सब ट्रैवलर्स को जो है वो वरदान के रूप में मिला है, तो वो वाइट वाटरफॉल है, वाइट वाटरफॉल, ठीक है, ये सभी जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें ये वरदान के रूप में पानी देता है पीने को, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, क्या कौन जो है वो जल्दी जल्दी गिर रहा है, मतलब कि जो उसको इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों की जो डेथ है वो भी जल्दी जल्दी पहुंच हम रहे हैं डेथ के करीब में, तो कौन, लीव्स है, लीव्स हमें पत्ते जो हैं वो एक हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग भी जो है मनुष्य भी जो है वो डेथ के नज़दीक जा रहे हैं, बहुत ही नज़दीक उनके जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग की भी डेथ जल्दी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, कौन जो है वो विस्परिंग नेबर्स है हमारे, तो मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ डेथ, जो भी हमारे डेथ के जो मैसेंजर है वो हमारे विस्परिंग नेबर्स है, मतलब वो हमें उड़ा लेके चले जाएंगे, ठीक है, एक बार हमें मृत्यु मिलेगी। डैश सॉरी विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई, सॉरी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है मतलब कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब ही आप समझिए, इसका हिंदी होता है कि अब पत्ते जो हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं, इसका मतलब इसका इन द सेंस थीम ये है कि जो अब मनुष्य है वो अपनी पीढ़ियों को छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कि डेथ के नज़दीक जा रहे हैं, वो भी अब मरते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है। और जहाँ पे भी विस्परिंग नेबर का मतलब होता है जो भी डेथ के जो डेथ के टाइम पर जो भी आते हैं हम लोगों को इंडिकेट करवाते हैं कि अब तुम्हारा समय कंप्लीट हो गया, उन्हीं को कहते हैं विस्परिंग नेबर्स, ठीक है, वो होते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ, समझ आया। तो जहाँ पे भी ये वर्ड दिखा आपको आप लगा दीजिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर का लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, क्लियर है। 22 नंबर क्वेश्चन है नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन फ्रॉम रिटन फ्रॉम, तो किन के द्वारा ये लिखा गया है, तो हम सब जानते हैं इनके राइटर कौन है, W.H. ऑर्डन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट लोनली ऑन द सेपरेटेड नीज फ्रीज, जो एक्टिव हैंड है वो फ्रीज हो जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है, हमारे जो एक्टिव हैंड्स है मतलब कि जो भी अगर अपने रियल लाइफ से इसे कनेक्ट करें तो यानी कि जो हमारे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े लोग दर्जे हैं जैसे कि दादा दादी ये सब है, तो एक टाइम पे वो हमें छोड़ के चल जाएंगे, जो भी एक्टिव हैंड्स थे वो फ्रीज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जम जाएंगे, हमें कोई इंडिकेट करने वाला नहीं रहेगा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम, नर्सेस का मतलब तो आप समझ ही गए ना, हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, पौधे के बारे में, तो ये कहाँ से लिया गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, इसका हिंदी याद कर लीजिए, प्लांट याद कर लीजिए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन है, एंड द नाइट एंजल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए, जो नाइट एंजल इज डम मतलब जो भी हमारी परियां हैं, मतलब कि जो भी हमारी खूबसूरत सी ज़िंदगी है वो अब गूंगी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चले जाएंगे और हमारे पास कोई भी परियां हमें लेने के लिए नहीं आएंगी, हमें बचाने के लिए नहीं आएंगी। एंजल का मतलब होता है परी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑडिन वॉन द पुलिजर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। कौन से पोएम के लिए उन्हें पुलिजर प्राइज मिला था? तो आपको बताना है द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्हें मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ठीक है, द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट इज लाइन। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए, ट्रोल्स हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा? ट्रोल्स का मतलब होता है, कह सकते हो आप, एक तरह से जो हमारे खाने को छीन लेते हैं, जो हमें भूखमरी की तरफ, स्टार्विंग की तरफ पहुंचा दे। स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने फूड्स को वो ले लेते हैं, हमसे छीन लेते हैं, वही होते हैं, वही ट्रोल्स कहलाते हैं, उन्हीं को। तो ये कहाँ से लिया गया? ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ। फ्रस्ट्रेशंस के बारे में ये बात करती है, ठीक है। ये चैप्टर्स में जो भी है, मतलब कि इस चैप्टर में वो ह्यूमन लाइफ पे पूरा आधारित है चैप्टर। देखने में एकदम पेड़ों पौधे की तरह, नाम से वही है, लेकिन इसका जो थीम है ना वो हम सब के जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। एंड यहीं तक था क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ने करवा दिया बहुत कम समय में। अब आपका ये हक बनता है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करी हूँ, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टिल देन, टाटा बाय।